एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के आगे का पार्ट दैट इज कॉल्ड मार्जिन्स। पर उससे पहले जिन्होंने मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर करने का वीडियो ना देखा हो, उसका लिंक आई बटन में अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे मार्जिन्स। अब समझते हैं, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्पॉट मार्केट यानी कि हमारे जो शेयर्स है उसके अलावा हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों बाय करेंगे, बिकॉज हमें कम पैसा भरना पड़ता है एज कम्पेयर टू हमारा स्पॉट मार्केट। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था, मुझे 250 शेयर 250 शेयर्स बाय करने हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, तो मुझे कितना पैसा भरना पड़ेगा फॉर द स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट? 25,000 रुपीज़। बट वही अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 40% ऑफ दैट। 40% एक एग्जाम्पल था, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कंपनी रिस्क। सो कितना होता है? 10,000। मतलब 10,000 में मैं कैश के बेनिफिट ले सकता हूँ। हमने उसको नाम दिया था मार्जिन्स। अभी मार्जिन्स होता क्या है समझना। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ मार्जिन, ठीक है। 3 टाइप के मार्जिन होते हैं। पहला है आई एम स्टैंड्स फॉर इनिशियल मार्जिन, ठीक है, इनिशियल मार्जिन। सेकेंड इज एम स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस मार्जिन और मेंटेन मार्जिन। द थर्ड इट्स कॉल्ड वेरिएशन मार्जिन, वीएम, वेरिएशन मार्जिन। अब एक एक को समझेंगे कैसा वर्क करता है, ठीक है। चलो आइए समझते हैं मार्जिन्स विद अ सिंपल एग्जांपल। तो हम समझे 2 लॉट बाय कर रहे हैं रिलायंस के, तो 250 इंटू 2 वो हमारा हो गया 500। तो हमने लिया है ट्रेड 500 इंटू 100, हमारा वैल्यू हो गया है 50,000 रुपीज़। जो हमारा मार्जिन है इनिशियल मार्जिन, नाउ यस इनिशियल मार्जिन कितना है मेरा? 40%। अब मतलब क्या होता है, आपको इनिशियली ट्रेड शुरू करने के लिए कुछ पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड द इनिशियल मार्जिन। जो हमारे केस में कितना है वो 40% ऑफ 50%। सो कैलसी पे करोगे आप तो 50,000 इंटू 40% इंटू 40% तो आएगा आपका 20,000। मतलब दोनों पार्टी यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पार्टी इनिशियली अपने अकाउंट में इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे। वो अपने केस में आ रहा है 20,000 एंड 20,000, ठीक है। अब फ्यूचर प्राइस चेंज होगा तो ऑफकोर्स मेरा वैल्यू भी चेंज होगा। तो समझ लो ये था हमारा डे 1, ये था हमारा डे 1। अब आते हैं डे 2 पे, जहाँ पे मेरा फ्लक्चुएशन आ रहा है। समझ लो जो 50,000 था वो हो गया मेरा 55,000, नाउ हु इज बेनिफिटेड? ऑफ कोर्स द लॉन्ग पार्टी, ठीक है, क्योंकि 50 का 55 हो गया। सो होगा क्या अब समझना। जो अभी हम करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। व्हाट डू मार्क टू मार्केट? अ डेली सेटलमेंट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका डेली सेटल होता है। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे, पर अभी ये समझो, मार्क टू मार्केट मतलब डेली सेटलमेंट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसी के अंदर आएंगे आपके इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन एंड वेरिएशन मार्जिन। अब चलते आगे। सो हमारा 50 का 55 हो गया, सिंपल। हु इज बेनिफिटेड? द लॉन्ग। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो प्लस 5,000 है वो हो जाएगा क्रेडिटेड लॉन्ग के अकाउंट से। नाउ डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक का 5,000 का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे का 5,000 का लॉस हुआ है, सिंपल। दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम। तो अगर 5,000 लॉन्ग को प्रॉफिट हुआ है, सो 5,000 लॉन्ग लॉस किसको होगा? शॉर्ट पार्टी को, सिंपल। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? एक्सचेंज क्या करेगा या ब्रोकर क्या करेगा? 5,000 ऐड करेगा लॉन्ग के पार्टी में और 5,000 माइनस करेगा शॉर्ट के पार्टी से। मतलब जो आपके अकाउंट में बैलेंस है वो कितना दिखेगा? यहाँ दिखेगा 15,000, यहाँ दिखेगा 15,000 एंड यहाँ दिखेगा 25,000, यहाँ दिखेगा 25,000। मतलब 5,000 कमा दिया, इसने 5,000 खो दिया, सिंपल। नाउ अब एक चीज ध्यान रखना। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेंटेनेंस मार्जिन। मतलब एक्सचेंज ये बोलता है कि या ब्रोकर ये बोलता है कि मिनिमम आपके अकाउंट में कुछ परसेंटेज तो होना ही चाहिए, सिंपल। सो अपने केस में वो लेते हैं 20% फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हर किसी का चेंज होता है एज पर द कंपनी रिस्कीनेस। हम लेते हैं 20%। सो 20% ऑफ द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि 50,000 का। सो कितना होता है? 20% ऑफ 50,000 यानी कि आपके अकाउंट में एट एनी टाइम आपके अकाउंट में 10,000 रुपये होने ही चाहिए, सिंपल। दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस मार्जिन। उतना आपको मिनिमम मेंटेन करना ही है, सिंपल।
तो फॉर एग्जाम्पल अब जाते हैं डे 3 पे। अब जाते हैं डे 3 पे, समझो 55, ठीक है, 55 का हो गया 61, 55 का हो गया 61, सिंपल। हु इज बेनिफिटेड? अगेन लॉन्गेस्ट बेनिफिटेड, ठीक है। तो कितना हो गया है? प्लस 6000 एंड माइनस 6000। सो ये प्लस 6 मतलब कितना हो गया? 31,000 और ये माइनस 6 कितना हो गया? 9,000। नाउ जैसे ही आपके अकाउंट का बैलेंस मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चल जाएगा, आपको अपना मार्जिन फिलअप करना पड़ेगा एज अ शॉर्ट पार्टी। अपने केस में शॉर्ट पार्टी को शॉर्ट पड़ रहा है, इसलिए उसको फिलअप करना पड़ेगा। सो यहाँ पर होगा क्या? अब यहाँ पर आएगा मार्जिन कॉल। आपने बहुत लोगों से मार्केट में सुना होगा कि मार्जिन कॉल आया क्या, दैट इज कॉल्ड मार्जिन कॉल। तो क्या क्या करेगा ब्रोकर? आपको कॉल करेगा कि भैया आपका जो मार्जिन अकाउंट है वो आपका मिनिमम मेंटेनेंस से जा चुका है नीचे, उसको प्लीज फिलअप कर दो। तो वो बोलेगा भैया कितना भरूं? 1000 रुपये ना, कि 9 थे प्लस 1000 कितना हो गया? 10,000। कितना चाहिए? 10,000 चाहिए, राइट? बट नो, बिकॉज जो ब्रोकर है उसके पास यही काम नहीं है कि आपको कॉल करे और 1000 रुपये फिर से बढ़ाए। तो वो क्या करेगा? भैया एक काम करो, आपका मार्जिन आप अप टू इनिशियल मार्जिन फिलअप कर दो। अप टू इनिशियल मार्जिन मतलब अपने केस में कितना भरना पड़ेगा उसको? 11,000 रुपीज। तो कितना हो जाए अभी आपका मार्जिन? वो हो गया आपका 20,000। नाउ दिस 11,000 जो हमने मार्जिन भरा अप टू इनिशियल मार्जिन, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन मार्जिन, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन मार्जिन। अगेन हर बार ब्रोकर को कॉल नहीं करेगा, वो बोलेगा कि 1000 रुपये भरो, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। सो वो क्या बोलेगा? अब आपका जैसे ही एक मिनिमम मेंटेनेंस क्रॉस होगा डाउन साइड में, आपको आपका मार्जिन फिलअप करना है अप टू इनिशियल मार्जिन। तो जो पैसा आप अलग से डिपॉजिट करा रहे हो टू फिल इन द मार्जिन, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन मार्जिन। सो इनिशियल मार्जिन जब अप फ्रंट पेमेंट करते हो अपने डिमैट अकाउंट में, आपके कैश डिपॉजिट करते हो, सिंपल। मेंटेनेंस मार्जिन आपको उतना अमाउंट अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। वेरिएशन मार्जिन अगर आपका क्रॉस होता है मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे, आपको फिलअप करना है अप टू इनिशियल मार्जिन। तो जो भी अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड दी वेरिएशन मार्जिन। तो अपने केस में, ठीक है, अपने केस में इनिशियल मार्जिन कितना हो गया? 20,000। कितना हो गया? 20,000। जो मेरा वेरिएंस मार्जिन है वो कितना हो गया? 11,000। आप यहां देख पाओगे, आप यहां देख पाओगे, ये रहा 11,000, दिस वन 11,000। एंड जो मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है वो कितना हो गया? वो हो गया 10,000, सिंपल, वो हो गया 10,000। तो इस तरीके से आपका मार्क टू मार्केट होता है, दैट इज कॉल्ड दी मार्क टू मार्केट, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिन्स, दैट इज कॉल्ड दी डेली सेटलमेंट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यही अलग करता है एज पर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपका डेली सेटलमेंट नहीं होता है, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। एंड दैट्स वाई जो मार्क टू मार्केट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और आपको मार्जिन कॉल कब आएगा? जब भी आपका मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन चलेगा नीचे, तो आपको कॉल करेगा ब्रोकर, एंड दैट इज कॉल्ड दी मार्जिन कॉल। ये बहुत लोगों को आता है। अगर आपने मार्जिन कॉल को सीरियस नहीं लिया और आपने मार्जिन को फिलअप नहीं किया, तो एक्सचेंज हैज अ राइट या ब्रोकर हैज अ राइट टू स्क्योर ऑफ योर पोजीशन। वो पोजीशन को स्क्योर ऑफ कर देगा, मतलब पोजीशन को खत्म कर देगा। तो अगर आपने बाय किया होगा तो सेल कर देगा, अगर आपने सेल किया होगा तो बाय कर देगा। तो दैट्स द पावर ऑफ मार्जिन। तो हैंस प्रूफ कि जो आपका फ्यूचर प्राइस है और जो आपका फ्यूचर वैल्यू है, दोनों ही चेंज होते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।